आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी ओम प्रकाशिकी यंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। यहाँ से डेरिवेशन अच्छे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन जो है यानी कि ये हार्ट कहा जाता है फिजिक्स का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड बुक का। ऐसे तो देखें तो चैप्टर नंबर 9 है। तो पहला जो प्रश्न मैं लिया हूँ, पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को दो तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। मैं दोनों तरीकों को, एक तो मैं ब्रैकेट के अंदर, एक तो ब्रैकेट के पहले लिखा हूँ। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की जिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये बताना है, या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण आपको बताना होगा, इसमें क्रांतिक कोण क्या होता है। और उसके बाद हम आपको बता दें क्रांतिक कोण क्या होता है, एक बार आपको रिमेंबर करा दें। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण पर होता है, यानी दोनों क्या होता है, उनके बीच 90 अंश का कोण होता है। दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। यहाँ पे मैं सूत्र भी लिख दिया हूँ। इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/f = n-1, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो ये आपको डेरिवेशन इसका सिद्ध करना होगा कि ये कैसे होता है। आपको आवश्यक किरण आरेख भी देना होगा। अगर आप किरण आरेख नहीं बनाते हैं, वैसे सिद्ध करते कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि n/v - 1/u = n-1/r, ऐसे भी दे सकता है। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब वही है, कभी भी आप घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता है, क्वेश्चन वही रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित करना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और n = होता है sin a + del m/2 अपान sin a/2 करके ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में, अल्पतम विचलन जानते हैं del = होता है del m, तो इसको आपको अच्छे तरीके से बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो देखिए 4 लिया हूँ, एक अपवर्तनी खगोली दूरदर्शी का किरण आरेख आपको बनाना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी आपको क्या करना है, स्थापित करना है। इसके लिए व्यंजक आपको बताना है कि आवर्धन क्षमता यानी m = क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। तो इसको भी आपको अच्छे से बनाना है। इसमें 2 केस होते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी d पर बनता है और दूसरा जो केस बनता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, यानी अनंत पर बनता है। तो ये जो प्रश्न मैं लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परावर्ती दूरदर्शी का आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना बताना है। आपको सिर्फ किरण आरेख बनाना है और ये भी बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो उसको आपको अच्छे तरीके से बताना है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताना है किरण आरेख खींचकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बताना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र, इसका भी आपको चित्र दे के बताना है। और देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष, आप हाई स्कूल में पढ़े हैं वही क्वेश्चन ये है। बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बल्कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप हाई स्कूल में उसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य होता है। इसको आपको बताना है कि विचलन कोण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो ये आसान से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा इनके बारे में कि ये विचलन कोण वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य होता है। आप जानते हैं कि विचलन कोण किसे कहते हैं,
प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आगे तथा प्रिज्म में से निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, यानी प्रिज्म के आगे और प्रिज्म के पीछे बढ़ाने पर प्रकाश किरण को उनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो आपको किरण आरेख वाला क्वेश्चन तैयार करना है, चाहे वो परावर्ती दूरदर्शी का हो, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, आपको अपवर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी हो। आपको एक किरण आरेख का क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछेगा और एक क्वेश्चन डेरिवेशन से पूछेगा, चाहे वो गोली पृष्ठ पर, चाहे वो क्वेश्चन गोली पृष्ठ पे ये फोकस दूरी के लिए सूत्र हो, चाहे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर क्वेश्चन आपको। तो डेरिवेशन और किरण आरेख से क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरी बात अगर होगी तो वो होगा आपका न्यूमेरिकल। अच्छे 2-3 न्यूमेरिकल आपसे परीक्षा में इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद का जो चैप्टर है उस चैप्टर का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप लोगों का कल हिंदी का पेपर है, तो हिंदी की तैयारी अच्छे से करिए। आज शाम से ही आप हिंदी, हमें लग रहा है आज आप सुबह से ही हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो हिंदी आप अच्छे से पढ़िए। अब सब्जेक्ट वाइज तैयारी करिए, हिंदी पेपर दे के आइए। अगर 2-4 दिन का गैपिंग रहता है तो आप जो है अदर सब्जेक्ट को भी लेके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उन पे भी समय देते रहिए, अगला सब्जेक्ट की तैयारी भी करते रहिए। बीच बीच में कोई समस्या हो तो आप हमें बताते रहिए, हम उसका वीडियो बना देंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद का जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी, इससे भी काफ़ी पढ़ने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पढ़ते रहिए मेहनत से, हम इधर मेहनत कर करके वीडियो बना रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में छूटे ना। तो और आपको तैयारी करनी है, मेहनत करिए।